नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल। 5 राज्यों के चुनावों के एग्जिट पोल का दिन है आज। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में जो समय निर्धारित है उस पर हम पहुंचने वाले हैं, तो उसके बाद आपको स्क्रीन पर नंबर्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा दिलचस्पी लोगों की, आप सबकी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में है कि क्या ममता बनर्जी 15 साल के बाद सत्ता से बाहर जा रही हैं, और कि बीजेपी जिसने पिछली बार 200 पार का नारा दिया, वो पिछली बार ना सही इस बार कम से कम 150 पार होगी कि नहीं होगी, मेजोरिटी मार्क के पार जाएगी कि नहीं जाएगी। स्टूडियो में प्रदीप जी हमारे साथ हैं, रोहित तिवारी जी हमारे साथ हैं, देवेंद्र पराशर हैं, आलोक मेहता जी हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं, प्राची हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर हम पिछले 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो हमने डिस्कशन में अभी आई कि बीजेपी हिंदू वोट बढ़ाएगी तो बीजेपी जीतेगी। ये सिंपल मैथ है बीजेपी के लिए, लेकिन उसके पीछे की तैयारी अलग अलग तलों पर, अलग अलग लेवल्स पर की जा रही होगी। रूही, आप मुझे बताएं, जो ये जितना घुसपैठिया, SIR, ये जो कार्ड्स चले गए, खुलकर पोलराइजेशन की उम्मीद बीजेपी को थी कि भाई इससे हिंदू वोट जुड़े हमारे पीछे खड़ा हो, वो होता हुआ आपको दिखाई दिया? बीजेपी कब खुल के पोलराइजेशन नहीं करती है, उनकी तो पॉलिटिक्स ही खुल के पोलराइजेशन पे बेस्ड है, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है ये। लेकिन ये बात सच है कि जो इन्फिल्ट्रेटर का मुद्दा है, जिसे वो इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं, या आप इलीगल इमिग्रेंट्स जिसका मुद्दा है, चाहे असम में हो चाहे बंगाल में हो, उन्होंने उसको पूरा हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया। क्योंकि मेरे जड़ है असम में, मेरा मदर टंग है असमीज, मैं बता सकती हूँ कि असम में कभी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कभी नहीं था। ये असमीज वर्सेस नॉन असमीज का मुद्दा था, एथनिसिटी का मुद्दा था। तो मारवाड़ियों को भी अल्फा ने टारगेट किया था, बिहारियों को भी अल्फा ने टारगेट किया था, ऑल नॉन असमीज बंगाली हिंदूज को भी टारगेट किया था। लेकिन बीजेपी ने इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है, असम में भी बंगाल में भी। असम में अभी भी ये ग्राउंड पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लोगों के लिए एथनिसिटी का मुद्दा है। लेकिन बंगाल में कई हद तक कई हिंदू इसको एक रिलीजन का, फेथ का मुद्दा देख रहे हैं। तो उस एक्सटेंट तक बीजेपी ने ट्रांसलेट किया है जो उनका विजन है, इसको पोलराइज करने का वोटर्स के बीच में। क्योंकि कई ऐसे वोटर्स हैं जो कह रहे हैं कि बंगाल को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मुझे लगता है असम से ज़्यादा बंगाल में ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना है, जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है। और SIR का जहाँ तक सवाल है, देखिए वो अलग अलग तरीके से ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। जिनका नाम आ गया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जिनका नहीं आया है उनमें डेफिनेटली रिजेंटमेंट है। और मेरा SIR पे ये व्यू है कि SIR आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, ऐसी एक्सरसाइज ज़रूरी है जब आपका वोटर लिस्ट क्लीन आउट हो, लेकिन इलेक्शन के इतना पहले मत कीजिए ना। आप टाइमिंग तो SIR की आपको देखनी चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी को टाइम ही नहीं दे रहे हैं अपील करने का, उनको क्लोजर मिलने का, उनको सही तरह से समझ आने का कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो जो ये SIR का मुद्दा है, ये एक जिनका नहीं नाम आया है वो डेफिनेटली बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहे हैं। ज्यादातर ऑफ कोर्स माइनॉरिटी कम्युनिटी में ही। आपने कहा कि हिंदुओं का एक वर्ग ऐसा है जो वाकई हिंदू सनातन उससे उस प्रेरणा से वोट करने जा रहा है। जी देवेंद्र। सर, इसमें बंगाल के इलेक्शन के इस बार को अगर आप देखें तो क्या PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या बीजेपी किसी नेता का आपको उस तरह का बयान दिखा जिससे आप ये कहें कि हाँ ये पोलराइज करने के लिए दिया गया था? रादर बीजेपी की स्ट्रेटजी ये थी बंगाल में कि बंगाल में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका असर बंगाल के हिंदुओं पे ना पड़ा हो, ये हो नहीं सकता। तो उस कंडीशन में बहुत कुछ इधर से ऐसी बातें नहीं कहनी है जिससे इलेक्शन का नैरेटिव खराब हो। और आप देखें तो अधिकांश नेताओं का आप स्पीच उठा के देखें, उनके इंटरव्यू देखें, उनके पब्लिक डिस्कोर्स को देखें अगर, तो उसमें डेवलपमेंट को सेंटर में रखा जा रहा था। बीजेपी ये जानती थी कि जो मुस्लिम वोट है वो उनके पास नहीं आने जा रहा है, लेकिन बंगाल का जो हिंदू है और वो उत्तर प्रदेश का जो हिंदू होगा या बिहार का या गुजरात का या महाराष्ट्र का, वहाँ से थोड़ा अलग सोचता है, वहाँ की प्रथाएं अलग हैं, अलग परंपरा है। तो उस कल्चर के हिसाब से बीजेपी ने इस इलेक्शन को उस स्ट्रेटजी में ढाला था। और बहुत ज़्यादा बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं, इनका जब कैंपेन वहाँ पे लगाया जाता था कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में ही, जिसमें यूपी बिहार के बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं, उन फेजेस में ही इनको कैंपेन के लिए भेजा जाता है। ऐसा नहीं था कि पूरे बंगाल में एक्सटेंसिवली घुमाया जा रहा है। तो ये सारी स्ट्रेटजी बीजेपी पिछले चुनाव से सबक लेके सीखी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके नैरेटिव की बात करें, इस बार के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ा फर्क है। जैसे अभी एक जो तस्वीर चल रही थी स्क्रीन पे, उसको फिर ले लीजिए। शुभेंदु अधिकारी तो खुलकर ये काम कर रहे हैं, हिंदू 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 हिंदू, वो लगातार उसमें एक चीज, जैसे आज भी वो यही कह रहे हैं, सब हिंदू एक हो जाओ, सब हिंदू एक हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक होना हिंदुओं की बात करना, दूसरा मुस्लिम के खिलाफ आप कुछ उस तरह के बयान, जैसे शमशान कब्रिस्तान, ये वो सब नहीं किया गया। हिंदू सनातन हिंदू वोट एकजुट करना। मैं एक बात जोड़ दूं, की जो बात है, रूही की बात सही है, ये कि ये सनातन की ओर थोड़ा सा झुका है, लोग इस रूप में देख भी रहे हैं। लेकिन एक और इशू है,
जो स्थानीय लोग हैं उनको लग रहा है कि ये हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो सरकारी स्कीम्स का फायदा हमको मिलना चाहिए था वो इनके पास भी जा रहा है, तो हमारा हिस्सा कम हो रहा है। इसकी वजह से भी घुसपैठियों से नाराजगी है। ममता बनर्जी उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसलिए नाराजगी और ज्यादा बढ़ती है। हिंदू वाले मुद्दे पर सौरभ जी एक बात जोड़ें, जो अभी रूही जी जो असम की जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में जो साइलेंट, जिसको कहते हैं साइलेंट ऑपरेशंस भी कहें, नॉर्थ ईस्ट में मतलब 80 के दशक से जो आरएसएस काम कर रहा था, इस बार वो भी देखना होगा। जो हो सका उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि असम में यदि बहुत सालों से जो किया गया था उसका लाभ मिला है बीजेपी को। जो पूरा अरुणाचल में जो पहले उस समय काम किया गया 80 के दशक में, उसका फायदा अरुणाचल में मिला है। मिजोरम में, उन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में लगातार संघ के लोग, और उस समय आपको आश्चर्य होगा इंदिरा गांधी भी मिशनरीज को काउंटर करने के लिए, सीआईए को काउंटर करने के लिए इनडायरेक्टली, विश्व नारायण सिंह गवर्नर थे और इनडायरेक्टली वो उन लोगों को मदद करते थे कि कम से कम इनको जो विदेशी ताकतें हैं। इस बार भी इसीलिए मेरा मानना है कि जब हिंदू हिंदू आप कहते हैं, ये ठीक है कि नाराज किसी को न किया जाए, ये ध्यान रखा गया, लेकिन वो लोग वर्षों से वहाँ काम किए हैं, बंगाल में भी किया होगा। मतलब ठीक है आरएसएस नाराज है, कुछ जो नाराज है ऊपर से, लेकिन जो नीचे जो उनका काडर है, जो बीजेपी में भी आ गया या बीजेपी के बाहर है या वैसे हिंदू मानता है, इसलिए उसको ये पूरे माइक्रो, जिसकी ये चक्रा कर रहे हैं, माइक्रो ही करते हैं। अमित शाह यदि पन्ना प्रमुख की बात करके नगर पालिका से राष्ट्र के गृह मंत्री बने हैं या मोदी बने हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में ही उन्होंने गुजरात के कठिन पूरे उस इलाके को जिस ढंग से, उसके बाद भी सारी 2000 उसकी घटनाओं के बाद भी जितना आगे बढ़ा, और कल नगर निगम के चुनाव तक भी आप ये देखिए कि ये परिणाम भी आपको इस चुनाव में, ये भी एक परीक्षा होगी। मुसलमानों पर डायरेक्ट कुछ ना कहा हो, लेकिन जिस डर को एक मुद्दा बीजेपी ने बनाया, अजीत जी कहीं ना कहीं ये भी तो बताने में बीजेपी सक्सेसफुल रही ना, कि अगर आपने ममता बनर्जी को चुना तो यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, आपके मंदिर आपसे छिन जाएंगे, या डेमोग्राफी कितनी बार कहा गया, डेमोग्राफी बहुत चेंज हो जाएगी, ये सब तो बताया ही बीजेपी ने। बिल्कुल कहा गया, और इसी वजह से जिस अंडर करंट की बात हो रही है, या अब दिख भी रहा है, मान लीजिए बहुत सारे लोग कह ही रहे हैं, जी भी कह रहे हैं कि ये दिख रहा है, रूही जी भी कह रही हैं। आपको एक घंटे में दिखने लगा? नहीं, कह रहे हैं बहुत सारे लोग। हमने कहा कि जो अंडर करंट है, वो अंडर करंट इसी तरह से पैदा किया गया है, जो ये आप इस बात को समझिए कि पूरा चुनाव इस पोलराइजेशन पर है कि अधिक से अधिक हिंदू हमको वोट करे। शुभेंदु अधिकारी ने बार बार कहा, पहले चरण में उन्होंने कहा कि 85% हिंदू हमको वोट दे रहा है। हमने कहा कि 85% छोड़िए, 70% दे देगा तो आप चुनाव जीत जाएगा, 49% वोट हो जाएगा। अभी आज उन्होंने कहा कि सब हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है। तो ये शुरू से थी, और ये बात आप समझिए कि जिस दिन चुनाव घोषणा से एक दिन पहले, मतलब 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई है, 15 मार्च को प्रधानमंत्री की जो सभा थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस बार बीजेपी नहीं जीती तो बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो ये मतलब इस लेवल पर पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, चाहे घुसपैठियों के बहाने हो, या अब इसमें आप फर्क समझिए, जो दो हिंदुत्व का जो दो धाराएं वहां हैं, दो धारा कहें या दो अलग अलग आबादी कहें, एक बांग्ला भाषी जो हिंदू है, एक गैर बांग्ला भाषी जो हिंदू है। तो गैर बांग्ला भाषी हिंदू का वोट ऑलरेडी बीजेपी को मिल रहा था, वो पिछली बार भी मिला था। बांग्ला भाषी हिंदू का एक वोट जो इथनिसिटी से जुड़ा हुआ है, जो वहाँ के कल्चर और लिंग्विस्टिक उससे जो जुड़ा हुआ है, जो कल्चरल और लैंग्वेज का जो मामला है वहाँ, उस हिंदू में अगर वोट टूट रहा है, जैसे इस बार एक सूचना है, ये बात लोग कह रहे हैं कि उस हिंदू को भी एक लग रहा है जो कल्चरली अपने को मुसलमानों के ज्यादा नजदीक पाता था, लैंग्वेज के हिसाब से मुसलमानों के ज्यादा नजदीक पाता था, उसको लग रहा है कि हाँ ये खतरा हो सकता है हमारे लिए, हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए। उसमें अगर टूट होती है, वो वोट अगर बीजेपी की तरफ आता है, एक इन जनरल उस सेंस में कि हिंदू वोट देना है, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं या अमित शाह जी अपील कर रहे हैं, हिंदू वोट देना है बीजेपी को, वो भी अगर आता है, विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।